हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे? होप सो सारे ठीक हो। और भाई तुम्हारा भाई भी एकदम बढ़िया। तो भाई जैसे मैंने बोला था कि आज से हम शुरू करेंगे डेली जो 100 डेज का चैलेंज रहेगा हमारा। उसमें हम करेंगे कि अब हम डेली एक टारगेट सेट करेंगे जिसमें हमारा मेन मेन टॉपिक्स होंगे और उसको हम कवर करते चले जाएंगे। 100 डेज का चैलेंज जो रहेगा 2026 मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए। ठीक। तो आज से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। तो अभी मैंने एक टाइम टेबल सेट कर रखा है सिर्फ आज का। ऐसे नहीं करना है कि भाई हफ्ते का टाइम टेबल बना दे, नहीं फॉलो होता भाई। डेली एक टारगेट लेके चलेंगे, डेली करेंगे कि हाँ भाई हमने करना ही करना है। ठीक। तो मैं आपको सबसे पहले ये दिखा दूं कि आज हमने क्या क्या करना है और किस किस तरीके से करेंगे, वो भी समझाता हूँ आपको। ठीक है। तो भाई आज का जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा, सबसे पहले तो देख लो हमारा जो टारगेट है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रहने वाला है, जो हमारा आज है डे 1 है। ठीक। आज हमारा डे 1 रहेगा। इसमें हमने क्या करना है, इंग्लिश का हमने वो कैब सेशन, देखो इंग्लिश की वो कैब और स्टेनो हमने डेली करनी है। ठीक। वो मैं समझाऊंगा क्या क्या। इंग्लिश के वो कैब से मतलब टोटल करने 50 हमने सिनोनिम एंटोनिम जो होते हैं ना वो लर्न करने हैं। उसमें से 25 हमारे प्रीवियस ईयर के और 25 हमारे जो बुक से पढ़ेंगे हम। ठीक। प्रीवियस ईयर से मतलब मेरा जैसे किसी का टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन हो उससे कर लो। अगर प्रीवियस ईयर नहीं भी है तो एक काम कर सकते हो आप, कोई सी भी बुक उठा लो। जैसे मेरे पास भी वर्ड पावर की बुक है और मैंने आपको सजेस्ट किया था समुद्र मंथन, उससे ले लो। वो बहुत बेस्ट बुक है। वो प्रीवियस ईयर भी तुम्हारा कवर कर लेती है, जो अपकमिंग है वो भी कवर कर लेती है, और मोस्ट रिपीटेड जो होती है सिनोनिम एंटोनिम वोकैब जितनी भी होती है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, वो सब कवर कर लेता है उसमें। ठीक। तो सबसे पहले तो 50 सिनोनिम एंटोनिम हमें याद करने हैं आज। 50 वोकैब हमने याद करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है। 50-50 करके लेके, 50 बहुत होते हैं यार। तुम्हें लग रहा हो बहुत कम क्वांटिटी है, फिर किसी को लग रहा हो ज्यादा क्वांटिटी है। भाई ज्यादा नहीं है। तुम बैठोगे 2 घंटे भी दोगे ना इजीली। भाई पढ़ना है तो मन लगा के पढ़ना है, ऐसे नहीं टाइम पास कर रहे हो। ठीक। ये इसलिए मैंने 100 डेज का चैलेंज कर रखा है कि बैठना और करना है। ठीक है। तो 50 हमने सिनोनिम करने। ये जो स्टेनो का पोर्शन है वो रात को करना है, जब तुम थक जाते हो ना ज्यादा, मतलब तुम्हें याद करने का मन नहीं करेगा, तब इसको करना है। इसको छोड़ दो अभी, इस सेशन को छोड़ दो। रीजनिंग का हमने मिसिंग नंबर लेना है। मिसिंग नंबर के क्वेश्चन जितने हो सके यूट्यूब पे सर्च करो। यूट्यूब नहीं है तो मैंने तुम्हें बुक की लिंक दे रखी है, इसमें इस वीडियो में भी दे दूंगा मैं। उसको खरीद लो भाई, बहुत अच्छी किताब है। उसमें तुम्हारे प्रीवियस ईयर के भी कवर हो जाएंगे। ठीक। और जो अपकमिंग है वो टेस्ट, मॉडल टेस्ट भी पेपर, कम से कम बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं उसमें। तो वो बुक तुम्हारे पास जरूर होनी चाहिए ताकि तुम इजीली कर सको। ठीक है। प्रीवियस ईयर के जो मिसिंग नंबर है उसको करना है। टेक्स्ट बुक ले लो भाई, जिसका भी नहीं है उसको जरूर लो। उसमें तुम्हारे मॉडल टेस्ट पेपर भी आते हैं, मॉक टेस्ट भी आते हैं। ठीक। प्रीवियस ईयर के सब मिल जाएंगे तुम्हें। बहुत अच्छी चीज़ है। मैं फालतू नहीं बोल रहा कुछ भी। और 300 से 400 के बीच आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो 3 ईयर का। तो ज़्यादा भी खर्चे नहीं है इसमें। ठीक है। आपके अच्छे के लिए है। अभी पैसा देखोगे थोड़ा बहुत तो बाद में पछताओगे। ठीक है। थोड़ा बहुत अपने इन्वेस्ट करोगे, कल को तुम्हें बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो क्या करना है, मिसिंग नंबर ले लिया चैप्टर। इसमें से हमने क्या करना है, एक कॉपी बनानी है। ऐसे देखो जैसे मैंने बना रखी ना कॉपी, ये इसमें क्या करना है, मिसिंग नंबर लिख दिया यहाँ पे, ऐसे लिखोगे। फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। जो तुम्हें लगा कि नई ट्रिक है, इस एग्जाम में नई ट्रिक दे रखी, जैसे मैंने बोला ना प्रीवियस ईयर करना है सबसे पहले। प्रीवियस ईयर के 10 क्वेश्चन, 10 सेट करने कम से कम। उसमें क्या करना है, 10 नहीं भी करो तो 5 कर लो। उसमें सिर्फ मिसिंग नंबर के क्वेश्चन करने हैं। उसमें क्या देखना है, जो नया कंसेप्ट है उसको फॉर्मूले लिख दो वहाँ पे। ठीक है। नए कंसेप्ट है जैसे 1 2 3 4 5, तो नेक्स्ट क्या आएगा 6। ये तो सिंपल है, इसको नहीं लिखना। फिर क्या कर लो, जैसे 1 है, फिर 9 है, फिर फिर लिख दिया मैंने 16, फिर लिख दिया 25। तो समझ रहे हो ये एक गैप है। ठीक है। तो ऐसे ही इसको जो जो तुम्हें नया लगे उसको लिख लो। स्क्वायर का है ये, तो इसको लिख लो कि जो तुम्हें नया कंसेप्ट लगे उसको लिखना है, ताकि तुम बाद में रिवाइज कर सको। ठीक। ये करने के बाद आपने आना है जनरल नॉलेज का एक टॉपिक पकड़ लेना है। आज करेंगे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरा पढ़ लोगे उसके बाद क्या करना है आपको, उसके क्वेश्चंस लगाने। ठीक है। चाहे तुम यूट्यूब से लगाओ या तुम किताब से पढ़ लो। मैं तुम्हें किताब कमेंट में पिन कर दूंगा, कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से बुक खरीद सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन जरूर लगाने हैं पढ़ने के बाद, तभी तुम्हें पता चलेगा तुम कितने पानी में हो। ये हमारा आज का रहने वाला है। जब ये सब खत्म हो जाए, थोड़ा रेस्ट दो शरीर को। जैसे भाई
गाड़ी को तेल की जरूरत होती है ना, वैसे हमारे शरीर को नींद की जरूरत होती है। जो हमारी थकावट होती है वो सब निकल जाती है। ये सब करने के बाद थोड़ा आराम दो शरीर को, फिर दोबारा से रिवाइज करो जो तुमने पढ़ा, तुम्हें याद है या नहीं है। रिवीजन सबसे बेस्ट चीज होती है भाई, कुछ भी चीज लॉन्ग टर्म याद करने के लिए, तो रिवीजन जरूर करनी है। तो ये हमारा आज का जो सेशन होने वाला है, इस चीज पे होने वाला है, ये कवर करना आज हमने, ठीक है। तो अभी सुबह के बज रहे हैं भाई 8:30 हो चुके हैं, ठीक। मैं अभी जस्ट अभी उठा हूँ क्योंकि रात को थोड़ा लेट सोया था, तभी तो ठीक नहीं। तो ये हमारा आज का सेशन रहने वाला है। अगर ये कवर कर लेते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसी कंसिस्टेंसी के साथ रोज एक टॉपिक पकड़ेंगे, रोज उसको कवर करेंगे, रोज क्वेश्चंस लगाएंगे, फिर देखेंगे हम कितना पानी में। और जो सिनोनिम एंटोनिम याद करने का तरीका है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। इसको अपने डेली लाइफ से जोड़ना, ठीक है। वो क्या आपको, फॉर एग्जाम्पल मैंने एगोनी लिखा, एगोनी जैसे होता है, एगोनी होता है कि सीवियर पेन होता है इसका मतलब, ठीक है, सीवियर पेन। तो इसको अपने लाइफ से जोड़ने की कोशिश करना, ठीक। बाकी मैं आपको अभी इस वीडियो के बाद आपको कम से कम 10 से 15 या 25 सिनोनिम एंटोनिम के वोकैब दूंगा, ठीक। जिसको आपने पढ़ना है वो मोस्ट रिपीटेड होंगे, ठीक। मोस्ट रिपीटेड जो अभी हमारे थे वो होंगे। इससे क्या होता है आपको आइडिया हो जाएगा, हाँ भाई इस तरीके के हमारे जो सिनोनिम एंटोनिम पूछे जा रहे हैं वो है, ठीक है। और बाकी अभी मैंने एक नई चीज सोच रखी है कि आपको ना वो जैसे जो वोकैब का सेशन होता है या फिर जीएस का जो सेशन होता है, इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो जीएस की कई चीजें, तो उसको आपको ट्रिक से याद करवाऊंगा मैं, ठीक। वो जब मैं टॉपिक लेकर आऊंगा वो आप समझ जाओगे किस तरीके से करना है। तो अभी इस चीज को रखो साइड। आज का हमारा मेन टॉपिक ये है भाई। 9 बजे से 10 बजे से भी शुरू करोगे ना, इजीली कर लोगे। 2-2 घंटे सब में देने, ठीक है। 2-2 घंटे सब में दोगे। जनरल नॉलेज में थोड़ा टाइम लगेगा, मैं पहले बता रहा हूँ। इसको याद करना है, रिपीट करते रहो, लिखते रहो, और जो तुम्हें इंपॉर्टेंट लगे उसको एक कॉपी बना के उसको लिख लो, ताकि इन फ्यूचर तुम रिवाइज कर सको, ठीक है। मैं तुम्हें एक अपने एंटोनिम के एक पहले नोट्स दिखाता हूँ, ये देख रहे हो, ये ऐसे करता था। तो जब मैं पढ़ लेता था, अब जो इंपॉर्टेंट है जो मुझे लगा कि आएगा उसमें देखो सर्कल मार रखे मैंने, ठीक। ये जो मैंने रिपीटेड देख रखे हैं, ये देखो सर्कल मार रखे मैंने इनमें, जो इंपॉर्टेंट चीज लगी मुझे। तो आप ये भी कर सकते हो। ये बाकी जो स्टेनो कर रखी है वो तो भाई जब मैं सारा पढ़ लेता था याद हो गया, फिर मैं स्टेनो बनाने की कोशिश करता था जब मेरा शुरुआत था। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। वो कैब का भी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, और जो जीएस की है चीज़ें उसको भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे हमारी नेशनल पार्क्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, उसको कैसे ट्रिक से याद करोगे वो भी आपको बताऊंगा, ठीक। करंट अफेयर भी आपको जैसे ही मैं टॉपिक ले आऊँगा आपके लिए, और प्ले लिस्ट बना दूंगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, उसमें जो जो ट्रिक से याद करने वाली चीज़ होंगी मैं आपको याद करवा दूंगा भाई। लगता है कि ट्रिक्स काम नहीं आती, मगर हमारे उसमें क्या होता है, ऑप्शंस होते हैं, ठीक। जब आप ऑप्शंस देखते हो ना, आपके दिमाग में खुद ट्रिगर कर जाएगा, ओ हाँ इसका ये था। देखना बहुत हेल्पफुल होता है। तो फिलहाल इसको करो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई देखो, जो भी करेगा ना एकदम जेन्युइन तरीके से करना है, ठीक। अगर आप ठान रखिए 100 डेज का चैलेंज ले रखा है तो उसको पूरा करना है। ऐसे नहीं कि भाई नहीं हो पा रहा या फिर नहीं हो पा रहा, नहीं हो पाएगा मुझे पता है, मगर करना है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अब मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, जो कि कल डालूंगा मैं, इसी टाइम पे डालूंगा, ताकि आप 9 या फिर 10 बजे से शुरू कर पाओ अपना काम, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट।